वाइल्ड लाइफ हमेशा से ही इंसानों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग रही है, जिसे करीब से देखने के लिए हजारों लोग हर साल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं और जंगली जानवरों को बेहद करीब से देखने का अपना शौक पूरा कर पाते हैं। खूंखार जंगली जानवर जंगल में अपना पेट भरने के लिए शिकार करते नजर आते हैं। ऐसे में उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई होती है। अलास्का के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले ग्रिजली भालू काफ़ी भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, जो 10 फीट ऊंचे भी हो सकते हैं और उनके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि पेड़ों की छाल को भी आराम से उतार सकते हैं। ऐसे भालू जब जंगलों में इंसानों के सामने आते हैं तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देख यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वायरल हो रहे वीडियो को @deadreels नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें एक भारी भरकम ग्रिजली भालू इंसान की जान लेने पर उतारू हो रहा है। वहीं भालू से अपनी जान बचा रहा शख्स एक पेड़ की डाल पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है और भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर पेड़ को जोर से हिला रहा है ताकि पेड़ पर चढ़े हुए इंसान को वह नीचे गिरा सके और उसका शिकार कर सके। ऐसे खतरनाक दृश्य को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ग्रिजली भालू भूरे भालू की ही सब स्पीसीज है। यह विशाल जानवर यूरोप और एशिया से उत्पन्न हुए थे, लेकिन आज ये केवल उत्तरी अमेरिका और कनाडा में ही पाए जाते हैं। वे जंगलों और नदियों के पास घाटियों में रहते हैं। 1970 के दशक के दौरान बड़े पैमाने पर शिकार के कारण ग्रिजली बेयर की संख्या में काफी गिरावट आ गई थी और उस समय से भालू के शिकार को कानून द्वारा रोक दिया गया था और उनकी संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली गई। लेकिन फिर भी आज भूरा भालू खतरे में है, यानी लगभग लुप्त प्राय है। ग्रिजली बेयर बहुत बड़ा जानवर है। अधिकांश भालू का वजन 300 से 800 पाउंड के बीच होता है। कुछ पकड़े गए जानवरों का वजन 1400 पाउंड तक होता है। चारों पैरों पर खड़ा होने पर इसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट होती है, लेकिन जब यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है तो इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। हालांकि ग्रिजली भालू बड़े जानवर होते हैं, लेकिन उनके आहार में 75% जामुन, पत्ते और मेवे होते हैं। वे मछली और मूस खाना भी पसंद करते हैं। जो जानवर पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, तो इसलिए ये भालू भी एक सर्वाहारी जानवर ही है। सैल्मन मछली को प्रवास के दौरान बड़े समूह में देखा जा सकता है। भालू उथले पानी में प्रवेश करते हैं और जब वे पानी से बाहर कूदती है तो उन्हें पकड़ लेते हैं। जब ये भालू हाइबरनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये प्रतिदिन 25 मछलियां तक खा जाते हैं, ताकि जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा अपने अंदर फैट को जमा कर सके। इनका हाइबरनेशन 5 से 8 महीने तक रहता है और हाइबरनेशन के दौरान उनका मेटाबॉलिज्म, सांस और हृदय गति धीमी हो जाती है। इस अवस्था में वे केवल अपने वसा भंडार पर ही जीवित रहते हैं, लेकिन अपने हाइबरनेशन की प्रक्रिया के दौरान ग्रिजली भालू कभी भी जाग सकता है। ग्रिजली भालू के भूरे रंग के फर होते हैं, लेकिन कंधे और पीठ पर बालों के ऊपर सफेद रंग होता है, जो उन्हें ग्रिज्ड लुक देता है। यही कारण है कि उन्हें ग्रिजली भालू के रूप में जाना जाता है। इन्हें इनकी पीठ पर बनी मांसपेशियों की कुबड़ की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। ग्रिजली भालू एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए गुर्राते हैं, दहाड़ते हैं और खर्राटे लेते हैं। शावक अपनी मां के साथ 2 से 4 साल तक रहते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर मादा ग्रिजली बेयर बहुत ज्यादा संवेदनशील और आक्रामक होती है। अगर किसी मादा भालू के साथ उसके छोटे बच्चे हैं तो आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक मादा ग्रिजली बेयर आपको आसानी से मौत के घाट उतार सकती है। और जब इस मादा भालू के साथ उसके छोटे बच्चे होते हैं तो यह संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनके छोटे बच्चे युवा होने पर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वे अपने पंजों के लंबे होने के कारण इस अक्षमता को खो देते हैं। भालू अच्छा तैराक और अच्छा धावक होता है। वे प्रति घंटा 30 मील तक दौड़ सकते हैं। उनकी आईसाइट और गंध लेने की क्षमता कमाल की होती है। कुत्ते की तुलना में भालू गंध का बेहतर पता लगा सकते हैं। ग्रिजली भालू जंगल में 30 साल तक और कैद में 40 साल तक जीवित रह सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा खतरनाक और खूंखार भालू, जिसका वजन 500 से 800 किलोग्राम है, आपके ऊपर हमला कर दे तो आप क्या कर सकते हैं? एक नॉर्मल इंसान की एक ग्रिजली बेयर के साथ ताकत की तुलना की जाए तो इंसान ताकत के मामले में एक ग्रिजली बेयर से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स को अपनाकर वह अपने आप पर होने वाले हमले से अपने को बचाने की कोशिश कर सकता है।
तो क्या जब कोई भालू हमारे ऊपर हमला करने वाला हो हमें भाग लेना चाहिए? तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ ऐसा करना मूर्खता ही होगी, क्योंकि एक इंसान की मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, जबकि एक भालू की टॉप स्पीड 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और अगर स्टेमिना के हिसाब से भी देखा जाए तो इंसान कुछ ही देर तक इस स्पीड पर दौड़ सकता है, लेकिन एक भालू अपनी टॉप स्पीड पर काफ़ी देर तक दौड़ सकता है। तो जाहिर है कि अगर हम दौड़कर बचने की कोशिश करेंगे तो भालू हमें थोड़ी ही देर में पकड़कर मार देगा। अक्सर कहानी और किस्सों में सुनने को आता है कि अगर मरने का नाटक किया जाए तो भालू हमें नहीं खाएगा, क्योंकि भालू मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। लेकिन ऐसा देखने और सुनने में आया है कि भालू मृत भक्षी भी हो सकता है, तो यहाँ आकर हमारा मर जाने का ढोंग वाला आइडिया भी काम नहीं आएगा। मतलब भालू के सामने ज़मीन पर लेटकर मर जाने का ढोंग करना एक तरह सुसाइड करने के बराबर ही होगा। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर अगर जंगल में भालू से सामना हो जाए तो जान कैसे बचाई जाए? जब कभी हमारा किसी भालू से आमना सामना हो तो ध्यान रहे कि हमें कभी भी उसकी तरफ पीठ नहीं घुमानी है, बल्कि उसकी तरफ देखते हुए पीछे हटना है। भालू कभी भी इंसानों पर शिकार के लिए हमला नहीं करते, तो इसलिए अगर कभी आपको भालू दिख जाए तो कोशिश करें उसके रास्ते से हटने की और सुरक्षित दूरी बना लें। भालू को उकसाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आपको अगर कुछ ही दूरी पर भालू खड़ा दिखाई दे तो आप धीरे धीरे शांत आवाज़ में कुछ ना कुछ बोलना जारी रखें। इससे भालू का ध्यान भटकेगा और वह सोचेगा कि आपके साथ में आपके जैसे और भी लोग हैं। लेकिन चिल्लाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर भालू आपके बहुत पास हो और आप पर हमला करने ही वाला हो तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने की कोशिश करें। खड़ा होकर अपनी बाहें और कपड़े फैला ले, जिससे भालू को अंदाज़ा हो जाए कि आप उसका शिकार नहीं है। क्योंकि भालू की देखने और सुनने की क्षमता काफ़ी कम होती है, हो सकता है कि भालू आपको हिरण या दूसरा जानवर समझकर आपका शिकार करना चाह रहा हो। अगर संभावना ये बन ही जाती है कि भालू ने आपके ऊपर हमला कर ही दिया है तो आप बिना हिले डुले गेंदनुमा होकर अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे गर्दन, मुंह, आंख, पेट आदि को कवर करते हुए अपने पैरों को मोड़कर और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर लेट जाएं। भालू आपको खरोंचकर और कोई खतरा न पाकर खुद ही छोड़ देगा, लेकिन जब तक वह दूर न चला जाए तब तक उठने या भागने की कोशिश न करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से भालू दोबारा वापस आ सकता है। अगर भालू आपको ज़्यादा ही हिंसक लग रहा हो और लगातार हमला कर रहा हो तो भी हिम्मत न हारें, क्योंकि आपके हिम्मत हारने से आपकी जान तो बचने वाली है नहीं। अपने आसपास देखें, अगर आसपास कोई डंडा या पेड़ की टहनी पड़ी हो तो फुर्ती से उठाकर उस डंडे या टहनी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए भालू के साथ जोरदार मुकाबला करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भारी भरकम होने के बावजूद भी भारतीय भालू छोटे जीवों का ही शिकार करता है और जोरदार मुकाबला मिलने पर भालू अक्सर भाग खड़े होते हैं। अगर कोई डंडा आपको न मिले तो अपनी पैंट निकालकर उसे भालू के पेट या गर्दन के चारों ओर लपेटकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। वैसे भालू कभी भी आसानी से किसी इंसान पर हमला नहीं करता। साल भर में इंसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा 40 भालुओं के हमले ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ज़्यादातर शोध में ये बात भी सामने आई है कि भालू अकेले इंसानों पर ही हमला करते हैं। आज तक शायद ही किसी भालू ने कभी 2 या 3 इंसानों के समूह पर हमला किया हो। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर भालुओं के रहने की संभावना हो वहाँ पर अकेले कभी न जाएं। साथ में टॉर्च, घंटी और पेपर स्प्रे जरूर रखें। दोस्तों, जिस प्रकार हम मनुष्य शहरों और गांवों को अपना घर समझते हैं, उसी प्रकार भालू और अन्य जंगली जानवर भी जंगलों को अपना घर समझते हैं। इसलिए हमें वन्य जीवों का भी सम्मान करना चाहिए और बेवजह उनसे नहीं उलझना चाहिए और उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।